हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है। अगर कोई भी परेशानी आप लोगों के जीवन में चल रही है, हाल फिलहाल किसी भी चीज़ से आप परेशान हो, तो यहाँ पे यही देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एंजल्स स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए, जिससे कि वो जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो सके। देखो, ऐसे कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन ना हो। लेकिन होता क्या है ना, हम सोल्यूशन ढूंढने के बजाय वो प्रॉब्लम पे फोकस करने लग जाते हैं। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट। और क्या होता है, हम बार बार उस प्रॉब्लम्स को ही एनर्जी दे रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कम नहीं होती है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन हम अगर उसके सोल्यूशन की तरफ फोकस करें कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। तो यहाँ पे इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं। एंड दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे वाइस वन एंड साथ में है यहाँ पे ऑड नंबर्स डीओबी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे लेडी। ओके। एंड यहाँ पे है इवन नंबर्स डीओबी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो देखो भाई, जो लोग की इंट्यूशन अच्छी है चूज़ कर सकते हैं, तो आप डीओबी को नहीं देखना, आप अपनी इंट्यूशन से ही इन दोनों कार्ड्स में से चूज़ करना जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसके भी कलर्स, जिसकी एनर्जी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। लेकिन अगर नहीं चूज़ कर पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तो फिर आप अपनी डीओबी से अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। तो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने वाइस वन कार्ड चूज़ किया है एंड इसके साथ में या फिर से आपकी जो भी इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं आप लोग की लाइफ में जो भी परेशानी चल रही हैं वो कब तक ख़त्म होंगी, उनका सोल्यूशन क्या है, गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। एंड ऑप्शन फर्स्ट, मुझे यहाँ पे जो आप लोग के लिए सबसे पहले गाइडेंस मिल रही है, एनर्जीज मिल रही हैं, वो ये मिल रही हैं कि जो भी कुछ होता है ना, वो किसी ना किसी रीज़न से होता है। आपने सुना होगा कि ईश्वर भी ना उन्हीं की परीक्षा लेता है जो कि उस परीक्षा से निकल सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं, जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आपके लेसन्स हैं। मैं बता दूँ ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ओल्ड सोल्स हो, एक एक मकसद है आपके जीवन का। तो आपकी लाइफ वैसे भी यहाँ पे इजी नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे एंजल्स स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। बस ये ना, मुझे आपके लिए वो कहावत याद आ रही है कि वो एक सॉन्ग है ना कि कुछ ऐसे है वो कि इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, कुछ कुछ ऐसे ही है। मुझे लाइन याद नहीं आ रही, आपको याद हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। लेकिन वही लाइन मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है कि आप विश्वास रखिए, जो भी कुछ हो रहा है किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं ठीक है, इन्हीं में आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, इन्हीं में आपका भला छुपा हुआ है। सो चलिए देखते हैं भाई अभी यहाँ पे सबसे पहले कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, और फिर देखते हैं उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। जॉय ठीक है। ओ माय गॉड यहाँ पे वाइज वन की एनर्जी और यहाँ पे विजडम की एनर्जी है। रिकवरी, पैशन, ओके, गिल्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपको ना, कहते हैं ना, अपना मन मत मारो। और आपने बहुत सारी चीज़ों से ना अपना मन मारा है, बहुत सारे सेक्रीफाइस की एनर्जी है यहाँ पे। हमेशा ही दूसरों के लिए, सबको खुश रखने के लिए आप लोगों ने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और वो कॉम्प्रोमाइज़ करते करते वो एनर्जीज इतनी एक्सटेंड हो गई है कि जैसे आप खुश रहना ही भूल गए हो।
जैसे आप अपने बारे में सोचना ही भूल गए हो। आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए सोचते हो और अपना ही ख्याल नहीं रखते। जैसे कुछ एक मदरली एनर्जी होती है ना, एक मदर की एनर्जी, कि वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में पहले सोचती हैं, बाद में अपने बारे में। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ है ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोगों की लाइफ में बहुत प्यार है, आप लोग के अंदर बहुत केयर है, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ही टैलेंटेड हो आप लोग, बहुत ही समझदारी है आप लोग के अंदर। और कहीं ना कहीं आप ही ऐसे शख्स होंगे अपने घर में, अपने परिवार में, जो सबको एक साथ लेकर चलते होंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं आप लोग के जीवन में, वो ये हैं कि आप अपने करियर से खुश नहीं हो। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, आप जहाँ पर रह रहे हो, आप जिस एनवायरनमेंट में हो, और आप कह रहे हो कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, इस तरीके की मेंटेलिटी के जो लोग हैं मैं इनको कैसे समझाऊँ। कुछ इस तरीके की चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ना, हर प्रॉब्लम का दोष, मैं कैंडल को जला लेती हूँ, वेट। ओके, सो मैं बात कर रही थी कि हर प्रॉब्लम की ना जिम्मेदारी, या फिर हर चीज़ की जिम्मेदारी आप लोग अपने ऊपर लेना बंद करें। देखो, अगर लाइफ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुश रहना है, तो खुश रहने की जो वजह है वो आपको खुद तलाश करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से अभी आप लोग चल रहे हो, उस तरीके से तो मैं बता दूं कि आपको निराशा ही मिलेगी। तो यहाँ पे अच्छे आप होना तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बारे में भी सोचो, खुद को प्रायोरिटी भी दो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बाकी तो यहाँ पे ये है कि कुछ हीलिंग आप लोगों के लिए लगेगी, कुछ हीलिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। और समटाइम्स आप कहोगे प्रिया मैं इस तरीके से फंस जाती हूँ, मैं इस तरीके से फंस जाता हूँ कि मैं निकल ही नहीं पाता हूँ, मैं अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता हूँ। तो देखो भाई, ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने लिए टाइम निकालते हो, किस तरीके से आप ध्यान के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने पैशन के लिए आप टाइम निकालते हो। तो थोड़ा सा अगर आप अपने अंदर ये चाह रखोगे ना, मेरे साथ हमेशा देखो ये चीज़ होती है कि सबसे पहले ना किसी चीज़ की चाह होना ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपनी ये डिज़ायर रखें यूनिवर्स के सामने कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, कैसे भी करके मुझे अपने लिए टाइम चाहिए। और जब आप ये चाहत रखोगे ना, तो कैसे ना कैसे आपको अपने लिए टाइम मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ को अचीव करने के पहले ना उसको मांगना भी पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। और गिल्ट की एनर्जी ये कह रही है कि भाई अगर गिल्ट है किसी तरीके का, यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है कि कोई गलती जैसे कभी आपसे हुई है, मैं गलती भी नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसा कभी पास्ट में हुआ कि उसका ब्लेम आप हमेशा खुद को देते हो कि मेरी वजह से ऐसा हुआ या मैंने वो कर दिया, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ से कहा जा रहा है अभी आपसे कि प्लीज़ देखो, जो हुआ शायद वो होना ही था, है ना। तो उसका दोष आप बार बार ही खुद को मत दो। उस सिचुएशन से बाहर यहाँ पे निकलने के लिए कहा जा रहा है भाई, कि उससे बाहर आप लोगों को निकलना है। देखते हैं चलिए हुई टैरो की हेल्प से कि आपकी प्रॉब्लम का क्या ही सोल्यूशन है। ऑप्शन फर्स्ट, भाई बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर, बहुत धैर्य है। और ये मतलब किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर पेशेंस होना ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं होता लोगों के अंदर पेशेंस, बहुत साधना करनी पड़ती है। तो वो धैर्य, वो एक सेक्रीफाइस करने की वो हिम्मत उनके अंदर आ पाती है। अब वो आपके अंदर ऑलरेडी है। आप लोग ऑल्सो ऑप्शन फर्स्ट, ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है आप लोगों के जीवन में जो चल रही हैं, बस खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, वैसे वैसे ये जो भी मतलब छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुद ही सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ यहाँ से टैरो से। ऑप्शन फर्स्ट, टावर, द एम्परर, Two of Swords, Ten of Cups, Justice, एंड लास्ट इज टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ कप्स भी है, टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है।
ओके। देखो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है जितना प्रेशर आप लोगे ना अपने ऊपर उतना ही प्रेशर आप लोग को और ज़्यादा दिया जाएगा। जैसे कि आप किसी ऑफिस में हो, है ना, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। तो आप जितना अपने ऊपर काम का लोड लोगे, जितना आप कोशिश करोगे नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, और जितना ज़्यादा आप काम का लोड लोगे उतना ही ज़्यादा आपको दिया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने लिए बाउंड्री सेट करो कि मुझे इतने घंटे काम करना है, या मैं ये सर्विस दे रही हूँ तो मुझे इतने 1 घंटे की मेरी सर्विस है तो मुझे 1 घंटे देना है और उससे 5 मिनट में मैं ज़्यादा नहीं देने वाली। तो वो क्या होगी, वो होगा कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो, आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि जितना इक्वल गिव एंड टेक जो है ना उसमें बैलेंस यहाँ पे रखना है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। फिर आपको अपने लिए टाइम भी मिलेगा, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए आप हीलिंग भी कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जॉइंट्स में पेन या बोन्स में पेन या मसल पेन की प्रॉब्लम आप लोगों को रहती होगी, नेक में पेन कुछ लोगों को, और आपको कहा जा रहा है कि भाई समय रहते इसके ऊपर ध्यान दे लो, इसको नज़रअंदाज मत करो, नहीं तो आगे जाके फिर ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो अगर कुछ छोटे छोटे से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्रॉपर आपको उनकी एक्सरसाइज करनी है, या फिर जो भी कुछ रहता है उनके लिए वो ट्रीटमेंट आप लोगों को यहाँ पे लेना है, वो भी कॉन्शियसली। उसके साथ साथ कुछ एफर्मेशंस भी देनी है, पॉजिटिव भी रहना है, ध्यान भी करना है, थोड़ी सी हीलिंग भी करनी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिन का 1 घंटा भी अपने लिए निकाल लोगे तो आप इन सारी चीज़ों को कहा जा रहा है कि मैनेज कर लोगे। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे यही कह रही है आपसे बहुत ज़्यादा कि प्लीज़ अपने इक्वल अपना गिव एंड टेक में बैलेंस रखो, ठीक है ना। साथ में दी एम्परर की एनर्जी ये कह रही है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के कहे मुताबिक ही काम करें। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी कह रही है कि आप अपना भी, एम्परर कैसे होता है, उसका पूरा एक एक पूरी प्रजा है, राज्य है उसका, तो आप अपना एम्पायर भी बिल्ड कर सकते हो, आपके अंदर वो भी खूबी है, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। अगेन ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ये सारी बात जो कही जा रही है वो आपकी लाइफ में बैलेंस को लेके कही जा रही है। अगर आप बैलेंस रखना सीख जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स भी आपके जीवन में नहीं रहेंगी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स अल्टीमेट हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, हीलिंग है, जो आप चाहते हो वो भी आपको मिल रहा है, लेकिन काम करने के तरीके में थोड़े से बदलाव आपको लेकर आने पड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, चलिए अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, अगेन विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स, भाई अपना ख्याल रखना है। अगेन यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहाँ पे ख़त्म होता है, जितना आप खुद का ख्याल रखोगे, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखोगे, अपने को प्रायोरिटी दोगे अपनी लाइफ में, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट, आप ना समटाइम घुट घुट कर जीते हो, आप करना भी नहीं चाहते हो लेकिन करते भी हो। आप लोग को एक एडवाइस दूंगी कि कोई भी काम करने जा रहे हो उसके पहले खुद को चेक करना वाकई में आप वो काम करना चाह रहे हो या फिर जस्ट आप मजबूरी में कर रहे हो। अगर आपके अंदर से आता है यस 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 मुझे ये काम करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, देन डेफिनेटली करो उस काम को। लेकिन अगर आ रहा है कि नहीं नहीं यार मन नहीं कर रहा, करना पड़ेगा, तो रुक जाओ। तो थोड़ा सा यहाँ पे कहा जाता है अपने दिल की सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी लगेगी, थोड़ा सा रेस्ट करो, यहाँ पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। इन केस अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं, कोल्ड होता रहता है शायद, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, आपको अपना ख्याल रखना है। पैशन का भी यहाँ पे कार्ड है, तो अगेन ये कार्ड वही कह रहा है कि जो करने से खुशी मिलती है, आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करो, और उसको फॉलो करके आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, आप अपना कुछ काम शुरू कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे है। सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस।
ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। सन पॉजिटिविटी है, सन जो है वो क्लैरिटी है, सन जो है वो सक्सेस है, सन जो है वो खुशियाँ हैं। हम सब किसकी एनर्जी से चल रहे हैं? ये पृथ्वी पे सब लोग किसकी एनर्जी से चल रहे हैं? सन की एनर्जी से। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि आप भी सूर्य की तरह, मतलब यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि भाई आप लोग हमेशा दूसरों को खुश रखने पे बिलीव करते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। लेकिन आप खुद नहीं खुश रह रहे, दिक्कत बस ये है। तो अपने आप को यहाँ पे खुश रखना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को खुद में, अब अपनी गुड हैबिट्स, अपनी बैड हैबिट्स की लिस्ट बनाओ। किन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में, अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना है और किन आदतों को आपको छोड़ना है। लिस्ट बनाओ भाई, लिखो, थोड़ा सा जर्नलिंग यहाँ पे करो, ठीक है ना। और जैसे जैसे आपको क्लियर होंगी चीज़ें कि भाई ये आदत मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये आदत मुझे अपनानी पड़ेगी, इस तरीके से मुझे अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, इस तरीके से मुझे अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है, वैसे वैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होती चली जाएंगी। सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे लगेगी, डिसिप्लिन की एनर्जीज यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। सन अपने आप में बता रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहें अचीव कर सकते हो, बस सही तरीके से चलना है। अगेन वही चीज़ बार बार ही आ रही है कि सही तरीके से चलना है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, हार्डनेस, मिस्टिक पावर। भाई आपको आपका जो लाइफ फोर्स एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ध्यान से मिलेगी। वो कहीं ना कहीं आपको, आप योगा कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपको उनसे मिलेगी। अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपनी लाइफ की जो कमांड है वो अपने हाथ में लीजिए। आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेकर आगे जाना है। अगर दूसरे लोग आपकी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, भाई आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट। अब मैं ऐसे नहीं करी बिल्कुल जाइए और लड़ाई करने लग जाइए, नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना है। आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, और आपके अंदर सल्यूशंस भी हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसे है तो मुझे ऐसे सॉर्ट करना है, इस तरीके से मुझे बात करनी है, इस तरीके से मुझे अपनी बात को रखना है, इस तरीके से मुझे अपनी बात को कहना है। तो वो चीज़ पे बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं गाइडेंस के लिए ऑप्शन फर्स्ट। टाइमिंग्स भी देखेंगे अभी कुछ एंजल्स की तरफ से। इसके बाद द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो ये कार्ड बता रहा है अपने आप में कि बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, शिफ्ट आ रहे हैं। अभी तक जो एनर्जीज थी वो स्टक थी, जो स्टेगनेंट थी ना, यहाँ से वो मूव हो रही हैं। आपके कुछ काम आपको ऐसा लग रहा था कि बन नहीं पा रहे हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पे हीलिंग है भाई। यहाँ पे अगर कुछ ऐसे काम थे जो आपके बहुत टाइम से पड़े हुए थे, वो पूरे ही नहीं हो रहे थे, तो वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है कि आप उन टास्क को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहना है भाई, अपनी हायर सेल्फ के साथ यहाँ पे अलाइनमेंट में रहना है, अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे आपको सुननी है। और जब आप इस तरीके से काम करेंगे ना, यकीन मानिए ऑप्शन फर्स्ट, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही नहीं ठीक है ना। बस ये है कि हाँ, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हेल्थ इश्यूज से फ्रिक्वेंटली परेशान रहते हैं, तो मैं एक ही कार्ड लूँगी भाई। तो आपको उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। लक इज़ ऑन योर साइड, भाग्य आपके साथ है। मैंने बोला था कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको बस अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। आपका भाग्य आपके साथ है। आप चाहें, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने लिए कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। और आप चाहें तो ग्रीन एवेंचरिन, ठीक है ना, ग्रीन एवेंचरिन जो क्रिस्टल है वो आप अपने पास रख सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, कोई गिल्ट है किसी तरीके का मन में या कुछ भी है भाई, यहाँ पे कहा जा रहा है जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है ना। तो अभी उससे आगे बढ़ो,
और एक नई सुबह की तरफ अपना फोकस लेकर जाओ। सन सूर्य के तरीके से चमकना सीखो, शाइन करना सीखो, मुरझाए मुरझाए से रहने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, हर पल में खुश रहो, अपने लिए अपनी एनर्जीज़ को हाई रखो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। चलिए लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। ओके, कार्ड्स पकड़ने में प्रॉब्लम देते हैं। ओके, इन द इवनिंग स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अटैचमेंट टू द फ्रेम इज़ ओके। मैं बताती जाती हूँ साथ ही साथ। इन दी इवनिंग का मैसेज यहाँ पे आया है। अगर से कुछ चीज़ ऐसी है मॉर्निंग में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो इवनिंग में निकालो, ये चीज़ कही जा रही है। एक्सरसाइज करना है, योग करना है, ध्यान करना है, मॉर्निंग में नहीं निकाल पा रहे हो उस समय तो इवनिंग में अपने लिए टाइम निकालो। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, तो जो चीज़ें आपका टाइम जो है बस वेस्ट कर रही हैं ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। समय जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। आपने सुना होगा हमें जो सांसें भी मिली हैं वो गिन कर मिली हैं। हमारी हर एक सांस कीमती है, हमारा हर एक पल कीमती है कि जो अब चला जाएगा वो वापस से नहीं आएगा फिर, है ना। यही तो एक जीवन है, यहीं पे तो हमारे पास स्टेबिलिटी है। आत्मा का खैर वो बातें नहीं कर रही मैं, लेकिन बस ये कहा जा रहा है कि आपका समय बहुत कीमती है, ऑप्शन फर्स्ट, और उसको सही चीज़ों में लगाना है। ठीक है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम्स इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ठीक है ना, और आपने टाइम फ्रेम कर दिया कि कभी कभी टाइम फ्रेम ज़रूरी होता है रखना, ओके मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन अभी आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो वहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइम फ्रेम्स को नहीं रखो। देखो मैं बताती हूँ क्या होता है कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में लिखी हैं कि ये ऐसे होनी है ना, लेकिन फिर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेयर्स कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम अपने कर्मा की हीलिंग कर रहे हैं, हम अपने कर्मा को रिजॉल्व कर रहे हैं अच्छे कर्म करके। तो अब उस प्रोसेस को होने में ना थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, राइट। और आपने अगर टाइम फ्रेम अटैच कर दिया तो फिर वो एक प्रेशर क्रिएट होता है, और अगर वो इस वक्त में नहीं हुआ तो फिर आपका विश्वास जो है वो डगमगाता है चीज़ों से। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है जो वो नहीं रखना, आपको डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ देना है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। यू कैन मेक इट हैपन क्विकर, भाई कोई चीज़ तो ऐसी है जो आपकी अटक रही है। मैंने कहा कुछ काम जो है, कुछ टास्क जो है वो आपके अटक रहे हैं। आप अपना फोकस रखो, आप अपना कंसंट्रेशन उस वक्त रखो, ठीक है ना, वो चीज़ें जल्दी भी हो जाएंगी। और ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए आपको खुद में ही बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पर आ रही है। बस अब यही देखो कि आपको क्या चेंजेस करने हैं। अवेयर रहो, अलर्ट रहो, यूनिवर्स से मैसेजेस मांगो, साइंस मांगो, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, किन बातों को डेफिनेटली आप लोग आगे जाके फॉलो करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज से मैं ये करने वाली हूँ, मैं ऐसे ऐसे करूँगी, सो दैट वो चीज़ जो है उस पर स्टाम्प लग जाए कि आप कर रहे हो, आपको याद रहे। ओके, एंड दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले। सो भाई लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने लेडी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी ड्यू भी इनमें से कोई एक है, तो देख लेते हैं भाई आप लोगों की लाइफ में कौन सी मुश्किलें चल रही हैं, कौन सी परेशानी चल रही हैं, और उनका समाधान क्या है, कब तक वो सॉर्ट हो पाएंगे, क्या यहाँ पे टाइमिंग्स आप लोगों के लिए आती है, ये भी देखेंगे साथ के साथ। चलिए साथ में रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2,
फर्स्ट इज रिजेक्शन, soulmate, okay, impartiality, ठीक है, workaholic, डेस्टिनी। ओके, सो ऑप्शन 2 अगर बात करूं कि किस वजह से आप परेशान हो, क्या रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं आप लोगों के लिए। सो एक एक करके बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी लव लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो, ऑप्शन 2, चाहे मैरिड हो चाहे सिंगल हो, आपको हमेशा ही ऐसा लगता होगा कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, शायद आपने अपना लव भी कन्फेस किया होगा तो सामने सामने की तरफ से आपको अप्रूवल नहीं मिला हो, या जितनी जितनी आपकी साइड से फीलिंग हो उतनी सामने वाले की साइड से नहीं हो, तो आप बहुत ज़्यादा खुद को कभी कभी रिजेक्टेड सा फील करते हो, परेशान सा फील करते हो, और आपको हमेशा से ही ऐसा लगता रहा होगा कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ लाइफ में, चाहे करियर हो गया चाहे लव लाइफ में हो गया, मुझे वो नहीं मिलता है, मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मेरे मन में अगर फीलिंग्स भी हैं, किसी का अच्छा काम करने के लिए भी है, तो मुझे वहाँ पे अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है। बचपन से ही ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लॉकेज है। शायद बचपन में आप लोगों के साथ स्कूल में या कभी टीचर ने या किसी न किसी तरीके से आप लोगों के साथ पार्शियलिटी हुई है, किसी न किसी तरीके से बचपन में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हुआ, कुछ चीज़ें बार बार ही ऐसे हुई कि आपका एक मन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ मुझे वो नहीं मिलता है। बचपन से ही प्यार की कमी रही आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में आप जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, ऑप्शन 2 रीज़न है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस। और यहाँ पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये जो परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही है ना, कि हर तरफ से परेशानी चल रही है, लव लाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, या फिर से कुछ लोग यहाँ पे सिंगल भी हैं, है ना। और करियर में भी देखा जाए तो बहुत मेहनती हो, बहुत काम करते हो, लेकिन उतना आप लोग को नहीं मिल रहा जितनी आप मेहनत करते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मुझे इतनी हैवी एनर्जीज फील हो रही है, मुझे इतनी डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ मैं बार बार ही। बहुत हैवी एनर्जीज हैं आप लोगों की, बहुत बोझ आपने अपने दिल पे, अपने ऊपर, अपने सर पे ले रखा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज था, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, यहाँ पे आपको आपकी मेहनत के फल की बात हो रही है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल ही उससे अलग आई हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे भाई ये तो मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या है। प्रॉब्लम्स का रीज़न है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव बातें फीड हो रखी हैं। अब उसको चेंज किस तरीके से करना है, तो चेंज करने के लिए भाई आप अच्छी अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए लिख लो। मैं बहुत लकी हूँ, मेरी लाइफ में सारे काम इजीली अच्छे तरीके से हो जाते हैं, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे हर तरफ से बहुत प्यार मिलता है, हर तरफ से बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, मेरे सारे काम बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी हूँ। कुछ इस तरीके की एफर्मेशंस आप लोगों को अपने लिए बोलनी पड़ेंगी। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो आप लोगों की हैं वो कुछ कार्मिक भी हैं। यहाँ पे मुझे आकर्षक रिकॉर्ड्स चैनल हो रहे हैं, हालांकि अभी मैं आकर्षक रिकॉर्ड्स की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो चीज़ें कही जा रही हैं कि ऑप्शन 2 यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा आप लोगों को अपनी हीलिंग करने में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग माइंड प्रोग्रामिंग को लेके कुछ अच्छी किताबों को पढ़ो, कुछ बुक्स को पढ़ो, या कुछ मेंटर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, आप उनकी हेल्प लो, ठीक है, कुछ कोच हैं उनकी हेल्प लो। और दूसरा यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग आप लोगों को लगेगी, तो उसके लिए भी देखो सीखना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो आप कुछ अपने लिए अच्छी किताबें ढूंढो, ठीक है ना, या कुछ अपने लिए अच्छे कोच ढूंढो, जैसे भी आपको सही लगे। और जैसे जैसे आप हील करोगे, ये जो कुछ चल रहा है ना हर तरफ से, वो दूर होता चला जाएगा खुद ही। यहाँ पे शेडो साइड पे भी काम करना है भाई, यहाँ पे हीलिंग लगेगी, ऑप्शन 2। लवर्स, बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में, बहुत प्यार है,
और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोग किसी पर्सन को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, भगवान यही मेरी लाइफ में आ जाए, इससे शादी हो जाए, इसके साथ ही रहना है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन वो नहीं हो रहा है ना, तो एक फ्रस्ट्रेशन मन में आ रही है बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैं एक ही कार्ड लूँगी। टू ऑफ वंस, द हर्मिट, ओके। ओके, सो ऑप्शन 2, यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट होंगी, क्या है उनका सल्यूशन। देखो, अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे हीलिंग लगेगी, है ना। पहले आपको अपने लिए कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। पहले कुछ ऐसी एफर्मेशंस लगा के आपको अपने माइंड सेट को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सो दैट आप अच्छा फील करो, आप खुश रहो, आप हाई वाइब्रेशन में रहो, आप पॉजिटिव एनर्जीज में रहो। साथ के साथ फिर यहाँ पे हीलिंग भी लगेगी। अब फिर आप जब अच्छी एनर्जीज में होंगे ना, फिर मैनिफेस्ट कर पाओगे। देखो, जब हमें मैनिफेस्ट करना होता है ना कुछ भी, तो हमारा हार्ट चक्रा ओपन होना चाहिए, हमारा थर्ड आई चक्रा जो है ओपन नहीं तो एटलीस्ट बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे हार्ट चक्रा आप लोग का कंप्लीटली ब्लॉक है ना, तो फिर कैसे जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो पाएगा, राइट। ऑप्शन तो मुझे बताना भाई, आप लोग कर रहे हो मैनिफेस्ट, नहीं हुआ, क्या रहा। जो भी कुछ कर रहे हो ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स जो है वो रीड करूँगी। सो यहाँ पे ऑप्शन तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को हील करना है, थोड़ा सा करियर के ऊपर ध्यान देना है। दी हर्मिट की एनर्जी भी ये कह रही है कि फ़िलहाल थोड़ा सा वक्त थम जाओ, खुद को हील करो, और फिर एक एक करके जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए ना उनको मैनिफेस्ट करना, और यही यहाँ पे सोल्यूशन है। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो नो, ऑप्शन फर्स्ट में भी ये सिमिलर एनर्जीज थी कि अपने ऊपर काम करो, सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा, और आप लोग के लिए भी वही आ रहा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो, सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा। हील करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हो। आई थिंक ये सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है, सबसे बेस्ट है होपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये प्रेयर को बार बार ही अफर्म करते रहो, इसी के साथ ध्यान करो, इसी के साथ मेडिटेशन करो। अब हीलिंग कैसे नहीं आएगी, फिर हीलिंग खुद पे खुद आएगी, खुशियाँ खुद पे खुद आएंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्मिक भी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, लेकिन द सन की एनर्जी बता रही है कि खुशियों को डिजर्व करते हो, खुशियाँ ज़रूर आएंगी आपके जीवन में। ये प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं ये ज़रूर सॉर्ट हो जाएंगी, बस एक्शंस लेने की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में, है ना, वो चीज़ यहाँ पे है। चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है। Lords, take charge with authority. Knight, be brave and honest. मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। एग्जैक्टली यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, एंड वही कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए भी आए हैं। भाई आप लोग सबसे पहली चीज़ तो ना, खुद को किसी से भी कम मत समझो। आप एकदम परफेक्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत विजडम है, यूनिक हो, क्रिएटिव हो, अमेजिंग हो, सब कुछ है। सबसे पहले तो आप खुद को दूसरों से कम आंकना बंद करो, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो।
ठीक है। और अपने जीवन का कहते हैं ना, वो अपने जीवन की क्या बोलो, अपनी लाइफ की जो कमांड है वो अपने हाथ में लो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और यहाँ पे लीडर वाली एनर्जी है कि आप लोग लीडर तक बन सकते हो। आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, लेकिन लाइफ में इतना कुछ आप लोगों के चलता रहता है ना कि आप जहाँ तक पहुँच सकते हो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे, है ना। जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज मन तो सारा इन सारी उलझनों में फंसा हुआ है। तो फिर वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। तो यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ही बदलाव आएगा, धीरे धीरे ही चेंज आएगा आप लोग के जीवन में। अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। नाइट की यहाँ पे एनर्जी है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत हिम्मत है आप लोग के अंदर। तो गिव अप नहीं करना है। ये कार्ड बस ये मैसेज दे रहा है कि गिव अप नहीं करना है। पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करना है। आपको आपकी मेहनत का, आपके जो भी आप कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। देखो, कुछ चीज़ों को ना होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आप जिस तरीके के एक्शन लोगे तो वो रिएक्शन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। मेहनत कर रहे हो, उसका फल मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखो। अब आप आज से ध्यान करना शुरू कर रहे हो, आप आज से खुद को हील करना शुरू कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में पूरी दुनिया पलट के रख जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और आपको वो वक्त देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप पहले ही हिम्मत हार जाओ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो भी हीलिंग कर रहे हो, आप जो भी मोडालिटीज़ को यूज़ कर रहे हो, अपने टीचर्स के ऊपर, अपने मेंटर्स के ऊपर, ठीक है, और करते रहना पड़ेगा धीरे धीरे। मुझे पता नहीं क्यों एक साल आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि एक साल में काफ़ी सारा चेंज आप लोग अपने लिए महसूस कर पाओगे। मैं ऑलरेडी एक रीडिंग भी कर चुकी हूँ 2024 आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो, लिंक उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हो सकता है वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इंसाइट मिल सके, तो एक बारी उसको भी अपने लिए चेक कर लेना। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, सरेंडर टू द डिवाइन। यस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सरेंडर कर दो। आप जितना ज़्यादा सोचोगे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसे हुआ, ठीक है, उतना ही वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दो, ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। वो संभाल लेंगे, वो सब देख रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को फॉरगिव कर दो, कुछ लोगों को माफ़ कर दो। आप लोगों के साथ बचपन में कुछ पार्शलिटी हुई या बचपन में कुछ बुली किया गया आप लोगों को, तो उसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ना गहरा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है। कुछ अगेन जैसे मैंने कहा कि हीलिंग की ज़रूरत है भाई। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पावरफुल चेंजेस आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, हीलिंग करते चले जानी है, ठीक है। कोई बुक, आप कोई किताब आपके सामने बार बार ही आए उसको पढ़ो, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉजिटिव आपको स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। लोगों से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो फिलहाल के लिए तो, बिल्कुल भी, ठीक है। और केवल अपने से एक्सपेक्टेशंस रखनी है, अपने ऊपर काम करना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो बहुत जल्दी आपको आपकी प्रॉब्लम्स के जो भी सोल्यूशन है वो ज़रूर मिलेंगे और आप ना किसी नतीजे तक पहुंच पाओगे। ऑप्शन 2 मतलब जैसे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किधर से शुरू करूँ, है ना। तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है भाई कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। अपने आप ही जैसे कोई वीडियो आपके सामने आ गई, कोई किताब आपके सामने आ गई, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप लोग के साथ होने वाली हैं। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई, टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है।
लास्ट यहाँ से देख लेते हैं और क्या कुछ टाइम फ्रेम यहाँ से आप लोगों के लिए मिलता है। ऑप्शन 2, जनवरी। तो जनवरी का मंथ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। संडे, ओके सो मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेज मिल रहा है आज संडे ही है, अपने संडे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। संडे मतलब छुट्टी का दिन, तो जब भी आप थोड़ा सा काम से फ्री हो रहे हो, है ना, तो अच्छी किताबें पढ़ लो, अच्छी वीडियो सुन लो, सत्संग सुन लो, या उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है आपको, ये चीज़ कही जा रही है। जून, ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं। जनवरी, जून, ये दोनों महीने बहुत सारे लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। कुछ लोग की बर्थडे हो सकती है इन मंथ्स में, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, ये मंथ्स आपके लिए लकी रहेंगे। ठीक है, ऐसे 2 कार्ड्स मिल गए हैं हमें। थिंग्स हैव बीन डिलेड एंड स्टॉप वरिंग टू मच। तो बहुत ज़्यादा परेशान होना छोड़ दो। ऑप्शन 2, खुश रहना। जितना खुश रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग चाहो तो ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए, ध्यान के लिए, इंट्यूशन के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा स्टोन है। बाकी गूगल पे इसके बारे में जाके आप चेक कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थिंग्स हैव बीन डिलेड, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डिले है। मैंने कहा जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी सॉर्ट होती चली जाएंगी, तो आपको एक्शंस लेने हैं। ठीक है, बाकी कुछ लोगों के लिए वैसे ये रीडिंग आप लोग टाइमलेस से कभी भी देख रहे हो तो आपके लिए रहेगी। आने वाले जनवरी एंड जून इंपॉर्टेंट रहेंगे, कभी भी आप लोग देख रहे हो। और बाकी का 1 साल भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। ओके, ऑप्शन 2, सो ये है भाई आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को डेफिनेटली इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, किन चीज़ों को आप आज से जाके फॉलो करने वाले हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ऐसे प्रॉमिस कि आप करोगे ही। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।